Hi friends, I'm your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shines, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 8 के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है द रैंसम ऑफ रेड चीफ, जिसे लिखा है फेमस राइटर ओ हेनरी ने। ओ हेनरी के बारे में ये कहा जाता है, ओ हेनरी इनका राइटिंग नेम, जिन्हें विलियम सिडनी पोर्टर के नाम से भी बुलाया जाता है। ये एक अमेरिकन राइटर है। ही इज़ नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, विट, ह्यूमर एंड ट्विस्ट एंडिंग. His stories have been widely adapted for television and films. Henry's best known stories are The Last Leaf and The Gift of Maggie. The Last Leaf ये क्लास 9th में है, ये आपको वहाँ पढ़ने के लिए मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्ट होती है अल्बामा से। अब अल्बामा जो है स्टेट इन साउथ ईस्ट यूएसए, पेज नंबर 74 पे आपको इसकी मीनिंग दिख जाएगी। सो वी आर डाउन साउथ इन अल्बामा। दो कैरेक्टर है, बिल ड्रिस्कोल एंड माई सेल्फ। अब यहाँ पे माई सेल्फ आप आगे चल के देखेंगे कि इस सेकंड कैरेक्टर का नाम क्या है। जनरली क्या होता है कि हम स्टूडेंट को बता देते हैं कि माई सेल्फ या आई कहीं पर है, सो वो राइटर के लिए इंडिकेट होता है। सो अगर उनका नाम आया तो ठीक है, अदरवाइज वी विल इंडिकेट इट एज अ राइटर। बिल ड्रिस्कोल एंड माई सेल्फ व्हेन दिस किडनैपिंग आइडिया स्ट्रक अस। तो हमारे मन में एक विचार आया। किस चीज़ का विचार आया? किडनैपिंग का थॉट आया। एंड किडनैपिंग के थॉट में वो आगे बताते हैं, देयर वॉज अ फ्लैट डाउन देयर कॉल्ड समिट, ऑफ कोर्स बाय अ लार्ज पीपल वर हार्मलेस ग्रुप ऑफ फार्मर्स। कह रहे हैं कि देयर वॉज अ फ्लैट डाउन देयर कॉल्ड समिट। वहाँ एक जगह है जो समिट है, एक बहुत बड़े लोगों का जन समूह, पीपल वहाँ पर रहते हैं, और वो जो पीपल है वो हार्मलेस, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। हार्मलेस ग्रुप ऑफ, और वो सारे के सारे लोग कैसे हैं? वो सारे के सारे लोग फार्मर्स हैं, किसान हैं। बिल एंड आई हैड about $600 between us. We needed just $2,000 more to start our fake land ownership scheme. बिल और मेरे पास $600 थे और हमें $2,000 की और आवश्यकता थी। किस चीज़ के लिए? अपना फेक लैंड ऑनरशिप वाला बिजनेस, या आप कह लीजिए स्कीम स्टार्ट करने के लिए। We discussed that love for their children was very strong among the farmers. और हमने एक चीज़ वहाँ पर ये नोटिस की अपनी बातों के दौरान कि यहाँ के जितने फार्मर्स हैं उनका अपने बच्चों के लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। Therefore a kidnapping project would be a successful in village than in a city. तो कह रहे हैं कि अगर हम शहर की तुलना में किसी गांव में, किसी विलेज में अगर किडनैपिंग का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा। वी सेलेक्टेड आवर विक्टिम। काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने अपना विक्टिम तलाश किया। द ओनली चाइल्ड ऑफ अ प्रोमिनेंट मैन नेम एबनर्स डॉर्सेट। द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10 विद फ्रिकल्स एंड डल रेड हेयर। फ्रिकल्स की मीनिंग आप देखिएगा, स्मॉल ब्राउन मार्क्स ऑन पर्सनस स्किन। तो जब हमने इस बॉय को जब किडनैप करने का प्लान बनाया, सो उसकी जो उम्र है वो 10 साल है और उसके स्किन पर ब्राउन मार्क्स बने हुए हैं और उसका जो हेयर है, उसके जो बाल हैं वो डल रेड है। बिल एंड आई वर सर्टेन दैट एबनेज़र वुड बी विलिंग टू पे द रैंसम। और हमने ये भी सोचा कि अगर हम इस बच्चे को किडनैप करते हैं तो एबनेज़र इतना तो सक्षम जरूर है, इतना कैपेबल जरूर है कि वो हमें पैसे जरूर देगा। अबाउट 2 miles फ्रॉम समिट एट बैक ऑफ माउंटेन वॉज अ केव, देयर वी स्टोर्ड आवर सप्लाईज।
समिट से लगभग 2 मील की दूरी पर वहाँ पर एक माउंटेन था और माउंटेन में था केव। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमने जितने भी खाने पीने के जो सामान है उसको वहीं पे स्टोर करेंगे हम। One evening after shutdown, we drove past old Dorset's house in a hired buggy. Hired buggy, a small car जो कि 1900 में यूज़ होती थी, often without a roof. तो हमने क्या किया, हम गाड़ी चलाकर ओल्ड डॉर्सेट के हाउस पर गए और वहाँ जाने के बाद हमने मतलब वहाँ पर हम गए कैसे, बगी में गए। द किड वॉज इन द स्ट्रीट प्लेइंग विथ किटन, और वहाँ पे वो बच्चा बिल्लियों के बच्चों के साथ, छोटे छोटे किटन के साथ वहाँ पर खेल रहा था। ऐसे सिचुएशन में हमारा काम आसान हो गया था। कैसे आसान हो गया? द बॉय फाइट लाइक अ बियर बट एट लास्ट वी पुट हिम इन द बगी एंड ड्रो अवे। जब हम उसे किडनैप करने जा रहे थे तो वो एक बियर की तरह हमसे लड़ाई लड़ा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो जब किडनैप करने के लिए आए तो वो उनके साथ हाथापाई हुई, बट किसी तरीके से हमने उसे बगी में भर लिया और उसके बाद हम वहाँ से गाड़ी चला के चल पड़े। आफ्टर डार्क आई रिटर्न द बगी एंड केम बैक टू द केव। और अंधेरा होने के बाद, अंधेरा हो चुका था जब किडनैपिंग की प्लान बनाई थी, तो अंधेरा होने के बाद आई रिटर्न द बगी एंड केम बैक टू द केव। तो मैं बगी में वापस आया और फिर हमने क्या किया, हम उसे लेकर केव में आए। बिल वॉज पुटिंग प्लास्टर ओवर हिज स्क्रैचेस एंड ब्रशेस। द बॉय हैड 2 टेल feathers of a buzzard, a large bird like a hawk or falcon. आप उसके सिर पे देखोगे ना तो आपको 2 feathers दिखाई देंगे। He pointed a stick at me when I came up and said, "Ha, do you dare to enter the camp of Red Chief, the terror of the plains?" बिल जब वहाँ पर आया तो बिल क्या कर रहा है, प्लास्टर ओवर हिज क्रैसेस एंड ब्रशेस। इस बच्चे को पकड़ने में जो हाथापाई और जो चीज़ें हुई थी उसके इसके स्क्रैचेस और ब्रशेस में क्या कर रहा है, वो मलहम पट्टी लगा रहा है। द बॉय हैड 2 टेल फीदर्स, और उस लड़के के इस सिर पे आप देख सकते हो 2 टेल फीदर्स है, 2 पंछियों के फीदर्स वहाँ पर उसके सिर पे लगे हुए हैं एज पर द फैशन। ही पॉइंटेड अ स्टिक एट मी, और जब वो मेरी तरफ आता है, आप उसके हाथ में देखोगे ना तो एक स्टिक भी है, तो मेरी तरफ आता है और स्टिक दिखाते हुए मुझसे कहता है, हाँ, डू यू डेयर टू इंटर द कैंप ऑफ रेड चीफ, द टेरर ऑफ द प्लेन्स? He is all right now, said Bill. We are playing Indians. I am old hunk, red chief captive, and I am to be killed at daybreak. By God, the kid can kick hard. कह रहे हैं कि जब मैंने इस तरीके का जो सीन है जब वहाँ पर देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। तभी बिल ने मुझे बताया, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, ये भी ठीक है, हम इंडियंस प्ले कर रहे थे। जैसे हमारे यहाँ हाइड एंड सीक और बहुत सारे गेम्स होते हैं, तो वैसे वो कह रहा है कि हम इंडियंस खेल रहे थे एक विशेष टाइप का गेम यूएसए अलबामा में। तो जब हम ये गेम खेल रहे हैं तो उस दौरान वो कहता है, आई एम होल्ड हैंक रेड चीफ्स कैप्टिव। The boy seemed to be having a great time. The fun of camping out in a cave had made him forget that he was a captive himself. अब लड़का वहाँ पे इंजॉय कर रहा है। द फन ऑफ कैंपिंग आउट इन अ केव हैड मेड हिम फॉरगेट, और जिस तरीके का वहाँ पूरा एटमॉस्फियर था उससे वो लड़का खुद ही भूल चुका था कि हमने इसे किडनैप किया है। ही नेम्ड मी स्नेक्ड आई एंड टोल्ड मी आई वुड बी बर्न्ड एट सनराइज व्हेन हिज मैन रिटर्न फ्रॉम वॉर। और वो मुझसे ये कहा करता था कि तुम जो हो वो स्नेक आई हो और सनराइज के वक्त, किसी भी वक्त तुम जला दिए जाओगे, बर्न्ड व्हेन हिज मैन रिटर्न फ्रॉम द वॉर, जब इसके आदमी वॉर से वापस आएंगे।
देन वी हैड अ सपर, उसके बाद हमने रात का भोजन किया। वाइल ईटिंग, खाने के दौरान, द किड बिगेन टू टॉक, ये फिर से बात करने लगा। एंड ही सेड थिंग्स लाइक आई लाइक दिस फाइन, आई नेवर कैंप्ड आउट बिफोर, एंड दिस वॉज 9 लास्ट birthday, I hate go to school, and are there any real Indians in me in these woods? I want some more gravy. What makes your nose so red, Hank? My father has lots of money. अभी आप यहाँ पे देखिए, इसका इंटरेक्शन शुरू की लाइनों में बाकी सारे बच्चों की तरह ही है। कहता है कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मैं पहले कभी कैंप आउटिंग के लिए नहीं गया, मुझे याद है शायद जब मेरा 9th बर्थडे रहा होगा तब मैं गया होऊंगा, मुझे स्कूल जाने से सख्त नफ़रत है। क्या यहाँ कोई और रियल इंडियंस हैं इन जंगलों में? आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, वॉट मेक्स योर नोज रेड, हैंक? मेरे पिताजी के पास बहुत सारे पैसे हैं। इस तरीके की बातें वो वहाँ पर कर रहा है। नाउ एंड देन ही वुड लेट आउट अ वॉर क्राई दैट मेड ओल्ड हैंक शिवर। बिल वॉज टेरिफाइड ऑफ हिम फ्रॉम द हार्ट। और फिर उसके बाद उसने वॉर की कहानियाँ और उससे जुड़ी हुई किस्से, ये सारी चीज़ें वो बताने लगा। मतलब वो पूरी तरीके से अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा है। आप कभी कभी देखोगे तो ऐसे कैरेक्टर जो कि ओ हेनरी ने यहाँ पर पुट किए हुए हैं, ये दिखाता है कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना स्ट्रांग है, इसे बात करने की काबिलियत कितनी ज़्यादा है। He kept us awake for hours, jumping up and shouting just at daybreak. I was awakened by some awful screams by Bill. I jumped up to see what the matter was. Red Chief was sitting on Bill's chest, ready for an attack. और वो हमें लगभग कई घंटों तक जगाए रखा। कब? रात में। जंपिंग अप एंड शाउटिंग, लगभग भोर का समय रहा होगा जब मतलब पता नहीं मुझे कब नींद लग गई, लेकिन जब भोर का समय रहा होगा, मेरी नींद अचानक एक अजीब से आवाज़ से उठी, और वो आवाज़ किसी और की नहीं, बिल की थी। जब मैं उठकर गया देखने के लिए कि क्या हुआ है, तो मैंने देखा रेड चीफ बिल के चेस्ट पर लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, और वो उस पर अटैक करने जा रहा है। और इस अटैक करने की सिचुएशन में क्या हो रहा है यहाँ पर? आई ड्रैग्ड द बॉय अवे एंड मेड बिल लाई डाउन अगेन। मैं वहाँ पर गया, ड्रैग्ड घसीट कर उस बच्चे को मैंने वहाँ से अलग किया, मेड बिल लाई डाउन अगेन, और बिल को मैं किसी तरीके से उससे अलग किया। बट फ्रॉम दैट मोमेंट, लेकिन उसी मोमेंट से बिल नेवर क्लोज हिज आइज अगेन एज लॉन्ग एज द बॉय वॉज विथ अस। लेकिन उस मोमेंट के बाद से बिल ने कभी अपनी आंखें बंद नहीं की, वो हमेशा चौकन्ना अब रहने लगा। एज लॉन्ग एज द बॉय वॉज विथ अस। आई डोज्ड ऑफ फॉर अ व्हाइल but suddenly remembered what Red Chief has said to me the night before. I wasn't nervous or afraid, but I sat up and leaned against the rock. Aren't it awful, Sam? Said Bill. Do you think anybody will pay any money to get him back home? तो जो हमारा बिल है वो मुझसे कह रहा है, अब यहाँ पे देखिए उस दूसरे कैरेक्टर का नाम निकल कर आ रहा है, सैम। कह रहा है कि क्या ये अजीब नहीं है? तुम्हें लगता है कि कोई हमें इस बच्चे के बदले में पैसे वापस करेगा? तो मैं उससे कहता हूँ श्योर, हाँ हमें ज़रूर करेगा। पेरेंट्स डोट ऑन सच राउडी किड्स। डोट की मीनिंग देखिएगा, एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन, राउडी अनरूली। कह रहे पेरेंट्स होते हैं, उन्हें अगर लगता है कि उन्हें अपने बच्चों के लिए पैसे देने चाहिए तो वो किडनैपिंग के पैसे ज़रूर देंगे। आई वेंट टू द पीक ऑफ लिटिल माउंटेन एंड लुक्ड एट द सराउंडिंग एरिया। मैं वहाँ पर माउंटेन का जो टॉप वाला हिस्सा था, ओके, अभी जैसे आप ये देखिए ये माउंटेन है, तो इस माउंटेन के एकदम टॉप पे नहीं, थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से से जाकर मैं गांव का पूरा नज़ारा, इस पूरे एरिया के चारों तरफ का व्यू देखने के लिए जब मैं वहाँ पर गया,
वॉट आई सॉ, मैंने वहाँ पर क्या देखा, वॉज अ पीसफुल विलेज लैंडस्केप, नो बडी वॉज सर्चिंग फॉर किडनैपर्स, नो बडी वॉज रशिंग विथ न्यूज़ टू द एंशियस पेरेंट्स। और मैंने देखा कि गांव में बहुत ही शांतफुल नज़ारा है, मतलब कोई शोर शराबा नहीं, बच्चे के खो जाने की कोई किडनैपिंग नहीं, कोई रशिंग न्यूज़ नहीं, सब कुछ बहुत नॉर्मल है। आफ्टर ब्रेकफास्ट द किड टुक समथिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड वेंट आउटसाइड द केव अनवाइंडिंग इट। लगभग ब्रेकफास्ट के बाद उस लड़के ने अपने जेब से कुछ निकाला और बाहर की तरफ चला गया केव के, अनवाइंडिंग इट, उसको खोलने के लिए। मतलब उसने हमारे सामने नहीं खोला कि उसके पास क्या है। वी हैव गॉट टू फिक्स अप सम प्लान अबाउट रैंसम, और हमने भी उस वक्त यही सोचा कि हमें किसी तरीके से रैंसम का प्लान अब बनाना है कि हमें कितनी रकम की फिरौती मांगनी है। आई सेड टुनाइट वी मस्ट गेट अ मैसेज टू हिज फादर डिमांडिंग $2000 फॉर हिज रिटर्न। और वो सीधे सीधे कहते हैं कि देखिए $600 तो उनके पास थे, ठीक है, अब वो कहते हैं कि $2000 उन्हें जो चाहिए, उस $2000 को उन्हें उनके पिताजी से मांगने के लिए आज रात ही जाकर एक मैसेज ड्रॉप करना पड़ेगा। मैसेज का मतलब कहानी पहले की है तो आप ये समझिएगा, यहाँ पे मैसेज का मतलब लेटर से है। जस्ट देन वी हर्ड अ काइंड ऑफ अ वॉर क्राई। What Red Chief had pulled out his pocket was sling and he was swinging it around his head। आप ये देखिएगा, यहाँ पे जो पिक्चर बनी हुई है इसकी बात कर रहे हैं। इट्स नॉट लेस देन अ गुलेल टाइप। सो वो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि तभी हमने हर्ड अ काइंड ऑफ अ वॉर क्राई, रेड चीफ ने अपने पॉकेट से स्लिंग निकाला था एंड ही वॉज स्विंगिंग, उसे घुमा रहा है, अराउंड हिज हेड। आई मूव्ड अवे क्विकली बट आई हर्ड द हैवी थर्ड एंड लाउड साई फ्रॉम बिल। अब बिल फिर से उसका शिकार बन गया है। अ रॉक एंड साइज ऑफ एन एग हैड हिट बिल जस्ट बिहाइंड हिज लेफ्ट ईयर। उसके लेफ्ट ईयर के पास चोट लग चुकी थी। ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल in the fire across the frying pan of hot water. I dragged him out and poured cold water over his head for half an hour। तो जब वहाँ पर वो गिर गया था तो गिरते वक्त क्या हुआ, फ्राइंग पैन में जो हॉट वाटर है वो हॉट वाटर उसके ऊपर, ऑब्वियस सी बात है वो हॉट वाटर भी उसके ऊपर गिर गया, तो उसको मैं ड्रैग करके खींच के वहाँ से लाया और लाने के बाद उसको नॉर्मल करने के लिए मैंने उसके ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव किया। स्लोली बिल सैट अप एंड फेल्ट बिहाइंड हिज ईयर एंड सेड, स्लोली, तब जब धीरे धीरे बिल थोड़ा नॉर्मल हुआ, ठीक हुआ, तो फिर क्या हुआ, फेल्ट बिहाइंड हिज ईयर, जब उसे महसूस होने लगा कि हाँ उसका जो कान है, उसका जो ईयर है अब काम कर रहा है, तो कहता है यू वॉन्ट गो अवे एंड लीव मी हेयर अलोन विल यू सैम। तो कहता है कि अब तुम नहीं जाओगे ना और मुझे यहाँ अकेले नहीं छोड़ोगे ना सैम। तो मैं उससे कहता हूँ आई मेड हिम एंड बिल शेक हैंड्स। तो मैं उससे कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं। तो इस बात को सुन के बिल क्या करता है, मुझसे हाथ मिलाता है। देन आई टुक बिल टू वन साइड एंड टोल्ड हिम व्हाट आई वॉज गोइंग टू सेंड अ स्टैन लेटर टू एबनेजर डोरसेट दैट डे, स्टर्न, स्ट्रिक्ट और सीवियर। उसके बाद आई टुक बिल टू वन साइड, मैं बिल को एक किनारे लेकर आता हूँ और उसके बाद उससे कहता हूँ कि आई वॉज गोइंग टू सेंड अ लेटर टू एबनेजर डोरसेट दैट डे। मैं एबनेजर डोरसेट जो उस बच्चे के पिताजी हैं उसको मैं लेटर जा रहा हूँ देने के लिए, और वो लेटर कैसा है, स्ट्रिक्ट लेटर है कि हमें $2000 चाहिए ही चाहिए, किसी भी तरीके से आप उसे अरेंज करिए। आई विल बी बैक सम टाइम दिस आफ्टरनून आई सेड, कह रहे हैं कि मैं दोपहर तक आ जाऊंगा, तब तक तुम मेरा वेट करना। यू मस्ट कीप द बॉय हैप्पी एंड क्विट टिल आई रिटर्न। कह रहे हैं कि तुम पूरी तरीके से कोशिश करना ये लड़का रोए ना, नाराज ना हो, और इसको खुश रखने की कोशिश करना। एंड नाउ वी विल राइट अ लेटर टू ओल्ड डोरसेट, और अब हम
ओल्ड रेड को क्या करेंगे, पत्र भेजेंगे, लेटर लिखेंगे। बिल बेग्ड मी ग्रेटफुली टू रिड्यूस द रैंसम। बिल ने क्या किया, मुझसे बेग्ड किया। बेग्ड मतलब उसने उसके मन में पता नहीं क्या ख्याल आया, उसने अपना विचार बदल लिया और उसने मुझसे कहा, क्या कहा है, बेग्ड मी टीयरफुली टू रिड्यूस द रैंसम, कि जो हम $2000 मांग रहे हैं उसमें से कुछ रकम हम कम कर दें। लेट्स आस्क $1500, आई कैन पे यू द $500 माई सेल्फ। अब बिल का ये कहना था कि $1500 की डिमांड करो और $500 वो कहीं से अरेंज करके सैम को देगा, मतलब जो कैरेक्टर आई है। सो टू प्लीज़ बिल आई एग्रीड, और बिल ने जैसा कहा मैंने भी उसको खुश करने के लिए मान लिया। और फिर मैंने लेटर लिखा, जो कि लेटर इस तरीके से था, और वो क्या लेटर है देखिएगा। एबनेज़र डोरसेट, वी हैव हिडन योर बॉय इन अ प्लेस फॉर फ्रॉम समिट, इट्स यूजलेस फॉर यू एंड योर डिटेक्टिव्स टू ट्राई टू फाइंड हिम। बड़ी खूबसूरत लाइनें वो यहाँ लिख रहा है कि हमने तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया है और ये काफ़ी यूज़लेस होगा तुम्हें और तुम्हारे डिटेक्टिव्स को कि तुम आओ और उसे फाइंड करो, उसे खोजो। बट यू कैन हैव हिम ऑन दीज टर्म्स, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, उसे पा सकते हो वो दोबारा। वी डिमांडेड $1500 फॉर हिज रिटर्न, हमें $1500 चाहिए उसके बदले। दिस मनी एंड द रिप्लाई are to be left at midnight tonight at the same spot in the same box described in this letter। कह रहे हैं कि जो पैसे हम डिमांड कर रहे हैं और उसके साथ साथ तुम्हारा जो रिप्लाई होगा ये आधी रात में, आज की आधी रात में इसी सेम जगह पर जहाँ पर वो लेटर पुट कर रहे हैं उसी सेम जगह पर हमें चाहिए। एंड इन द सेम बॉक्स डिस्क्राइब इन दिस लेटर, और जो लेटर आप लिखोगे वो भी इसी सेम बॉक्स में होना चाहिए। इफ़ यू एग्री, यदि आप इस चीज़ से सहमत हैं, सेंड योर आंसर इन राइटिंग बाय द सिंगल मैसेंजर एट 8:30। तो किसी भी तरीके से आप उसे अपने किसी सिंगल मैसेंजर से या आप खुद आकर 8:30 तक आपको ये काम कंप्लीट करना है। If you report to the police and ignore our demands, you will never see your boy again। अच्छा, लास्ट में धमकी भरी लाइन भी है कि यदि तुम पुलिस को या किसी को बताते हो या हमारी डिमांड्स को इग्नोर करते हो तो तुम अपने बच्चे से दोबारा कभी नहीं मिल पाओगे। टू डेस्परेट मैन, अच्छा लास्ट का कैप्शन देखिए, कह रहा है कि दो निराशावादी इंसान, टू डेस्परेट मैन। आई ऑल्सो एडेड सम डिटेल्स ऑफ वेयर द बॉक्स वुड बी, और मैंने उसमें ये भी लिखा कि मुझे वो बॉक्स कहाँ पर है और मुझे वो पैसे कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें। आफ्टर दैट ऑन पेज नंबर 78 सी, आई पुट लेटर इन माई पॉकेट एज आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट। द किड केम अप एंड सेड, बिल यू आर द हॉर्स, गेट डाउन ऑन योर हैंड्स एंड नीज, I have to warn the settlers that the Indians are coming। अब इसके बाद settlers, the first English people who came to America, कह रहे हैं कि बिल यू आर द हॉर्स, पिक्चर आप देखिएगा उसको उसने हॉर्स की तरह रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। कह रहा है कि तुम मेरे घोड़े हो और चलो, गेट डाउन ऑन योर हैंड्स एंड नीज, अपने हैंड्स और नीज के थ्रू चलो। आई हैव वॉर्न द सेटलर्स, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ उन सभी इंग्लिश पीपल को जो कि यहाँ पे, कहाँ पर, इस अमेरिका में आए हुए हैं। एज द इंडियंस, मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, वार्निंग देना चाहता हूँ। ही जम्प्ड ऑन बिल्स बैक एंड डग्ड हिज हेड हिज साइड। यू हैव टू राइड फास्ट टू गो देयर ऑन टाइम, तुम्हें जल्दी से क्या करना होगा, राइडिंग करनी होगी वहाँ पहुँचने के लिए। और उसके बाद वो ये भी कहता है, फॉर हेवन सेक सैड बिल लुकिंग लाइक अ रैबिट कॉट इन अ ट्रैप, हरी बैक सैम एज सुन एज यू कैन। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज़ ये समझने की कोशिश करिएगा, उसने ये कहा था कि
तुम किसी भी तरीके से इस बच्चे को खुश रखना। वो जब लेटर सेंड करने जाता है तो उससे नहीं कहता है कि तुम पूरी तरीके से कोशिश करना कि ये बच्चा रोए ना, ये खुश रहे। तो बिल उसी लाइन को रिपीट कर रहा है, प्लीज़ किसी भी तरीके से कोशिश करना कि तुम लेटर पुट करके जल्दी आ पाओ। हरी बैक सैम एज सुन एज यू कैन। आई वॉक ओवर द नियर बाय विलेज कॉल्ड पॉपुलर कोव एंड पोस्टेड माई लेटर स्लीपली। मैंने काफ़ी आराम से, मतलब मैंने कोई ये हिचक नहीं दिखाई या मैंने कभी ये डर नहीं दिखाया कि मैं किडनैपर हूँ। तो मैं गया और आराम से मैंने अपने लेटर को वहाँ पे पोस्ट कर दिया। व्हेन आई गॉट बैक टू द केव बिल एंड द बॉय वर नॉट टू बी फाउंड। और जब मैं वहाँ पर आया तो मुझे वो ना तो वो बिल दिखाई दिया ना वो बॉय दिखाई दिया जिसे हमने किडनैप किया था। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद का समय रहा होगा, I heard the bushes rustle and be wobbled out. Bill had no idea that the kid was behind him. Wobbled out, moved unsteadily. हमने यहाँ वहाँ पूरी जगह खोजने की तलाश की, बट हमें वो नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे एक लाइन बिल के लिए आती है, बिल हैड नो आइडिया दैट द किड वॉज बिहाइंड हिम। वो बच्चा उसी के पीछे था। Bill stopped, took off his hat and wiped out his face with red handkerchief. The kid stopped out 8 feet behind him. Sam, said Bill, I know you think that I'm a traitor. वो मुझे एड्रेस करते हुए कहता है, सैम तुम्हें लगता है कि मैं गद्दार हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। बट आई कुडेंट हेल्प इट, लेकिन मैं असहाय हो चुका था। द बॉय इज़ गॉन, वो लड़का जा चुका है। आई हैव सेंट हिम होम, मैं उसे घर भेज चुका हूँ। नो वन हैज़ एवर बीन टॉर्चर एज मच एज आई हैव, और मुझे लगता है कि कोई इतना टॉर्चर कभी नहीं हुआ होगा जितना इस बच्चे से मैं टॉर्चर हुआ हूँ। आई टुक हिम बाय द नेक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड ड्रैग हिम डाउन the mountains. On the way he kicked my legs back and blew and beat me hard on my hand and thumb. कह रहे हैं कि जब वो जो ये पिक्चर वाली सीन है तो मैं उसे बैठा कर यहाँ वहाँ जब घुमा रहा था, उसी दौरान रास्ते में ही kicked my legs black and blue and he beat me hard on my hands and thumb. जितनी ज़्यादा तरीके से वो मुझे मार सकता था उसने मारा, और इसके साथ ही साथ मेरे हैंड्स और मेरे थंब पे भी बहुत ज़्यादा जोर तरीके से हार्ड प्रहार किया। बट ही इज़ गॉन, कंटिन्यूड बिल, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुका है। गॉन होम, आई शोव्ड हिम द रोड, मैंने उसे रास्ता दिखाया। आई एम सॉरी वी आर गोइंग टू लूज़ द रैंसम, मुझे काफ़ी तकलीफ़ है कि वो जो पैसे हम बनाने वाले थे वो हमसे अब चला गया। बट इट वॉज ईदर दैट और बिल रिस्कोल टू द मैड हाउस, एन इंस्ट्रक्शन, मैड हाउस की मीनिंग समझिएगा, एन इंस्ट्रक्शन वेयर मेंटली इल पीपल आर केप्ट और ट्रीटेड। बट इट वॉज ईदर दैट, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, और बिल ड्रिस्कोल टू द मैड हाउस। बिल, आई सेड, मैंने बिल को सारी बातें सुनने के बाद मैंने बिल से कहा, बिल देयर इजेंट एनी हार्ट डिजीज इन योर फैमिली इज़ देयर। कह रहे हैं कि बिल से मैंने कहा कि क्या तुम्हारे घर में पहले किसी को दिल की या हार्ट की कोई बीमारी वगैरह है? तो बिल ने कहा नहीं, क्यों? देन टर्न अराउंड एंड लुक बिहाइंड यू, आई सेड, मैंने कहा ठीक है तब पीछे मुड़ो और देखो तुम्हारे पीछे क्या है। बिल टर्न एंड सॉ द बॉय, तो बिल देखता है और वहाँ पर उसे वो लड़का दिखाई देता है। ही लॉस्ट ऑल हिज कलर्स, हिज फेस बिकम पेल और वाइट बिकॉज ही वॉज इन अ शॉक टू सी द बॉय। उसे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि वो लड़का वहीं पे है। एंड सेट डाउन विथ अ थंप, और वहाँ पर वो बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है। देन आई टोल्ड हिम अबाउट माई प्लान, और दैट वी वुड गेट द रैंसम एंड बी ऑफ विथ इट बाय मिडनाइट। बेल्ट फेल्ट लिटिल हैप्पी, और मैंने उसे अपने प्लान के बारे में बताया और मैंने उससे कहा वी वुड गेट द रैंसम, हमें रैंसम मिल सकता है, जो हमने डिमांड की है वो हमें मिल सकता है। बी ऑफ विथ इट बाय टू नाइट, और उसको मिलने के बाद हम आधी रात में यहाँ से चले जाएंगे। बिल्ड को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। 8:30
आई वेंट टू द स्पॉट वेयर आई हैड प्लेस्ड द बॉक्स एंड देन कलेक्टेड द लेटर फ्रॉम द डोर सेट। और ठीक समय पर जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने क्या देखा, जहाँ पर मैंने उस बॉक्स को रखा था, उस बॉक्स को कलेक्ट करने के बाद मैंने उसमें देखा कि मुझे डोर सेट की तरफ से एक लेटर मिला हुआ है। आई टुक द नोट बैक टू द केव एंड रीड इट टू द बिल। और मैं उस नोट को लेने के बाद जब मैं वापस केव में आया तो मैंने देखा बिल का क्या फेस रिएक्शन है। टू डेस्परेट मैन, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, याद रखिएगा उसने लास्ट में अपने लिए यही कैप्शन यूज़ किया था ना, तो वहाँ पे यही लिखा है, टू डेस्परेट मैन जेंटलमैन आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे। मुझे आज आपका पत्र मिला। आई थिंक योर डिमांड्स आर लिटिल हाई, मुझे लगता है कि आपने जो डिमांड्स की है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। एंड देयर फॉर आई गिव यू अनदर प्रपोजल, इसलिए मैं आपको एक दूसरा प्रपोजल दे रहा हूँ। विच आई बिलीव यू विल एक्सेप्ट, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए ठीक भी होगा। यू ब्रिंग जॉनी होम, पे मी $250 इन कैश। आप जॉनी को वापस लेकर आइए घर पे, जिसे हम पूरे चैप्टर में रेड चिप कर रहे हैं उसका नाम। जॉनी को वापस लेके आइए, मुझे $250 इन कैश, मुझे $250 आप कैश में देंगे। एंड आई एग्री टू टेक हिम बैक, तब मैं एग्री हो पाऊँगा उसे वापस लेने के लिए। एंड यू हैड बेटर कम एट नाइट, और बेहतर ये होगा कि आप रात में आएँ, क्योंकि द नेबर्स बिलीव ही इज़ लॉस्ट, क्योंकि अगर आप रात में नहीं आएंगे तो नेबर्स बिलीव कर लेंगे कि ये खो चुका था। एंड आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे माइट डू टू एनी वन हुम दे सी ब्रिंगिंग हिम बैक, और मैं ये बिल्कुल नहीं आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा, फॉर दे माइट डू टू, मुझ तब जबकि वो कुछ भी आपके साथ ऐसा कर लें, क्योंकि जब आप उन्हें वापस लेकर आएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये खो गया था, किडनैप कर लिया था, तो अगर इसके बदले अगर वो आपके साथ कुछ करेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। वेरी रिस्पेक्टफुली एबनेज़र डोरसेट। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। वी टुक हिम होम दैट नाइट just when we should have been collecting $1,500 from the box under the tree. Bill was counting out $250 in a Dorset's hand. We took him home that night. उस रात हम उसे घर लेकर गए। Just when we should have been collecting, जब हमें कलेक्ट करना चाहिए था $1,500 from the box under the tree। और बिल क्या कर रहा है, काउंटिंग आउट $250. The kid started to haul and clung to the Bill's leg, but his father managed to pull him away. अब जब वो बच्चा वहाँ पर पहुँच चुका है तो ये हमारा जो किड है वो बिल के पैरों पे क्या कर रहा है, वो started to haul and clung, उस बिल के पैरों से वो चिपकना चाहता है कि मुझे इसी के साथ रहना है, लेकिन किसी तरीके से उसके फादर ने मैनेज किया और उसे अलग किया। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम, आस्क्ड बिल। कहते हैं कि आपने इतने समय तक मतलब इसे पकड़े कैसे रखा। आई थिंक आई कैन प्रॉमिस यू 10 minutes, said old Dorset. Enough, said Bill. Although it was dark, यद्यपि ये शाम का वक्त हो चुका था। बिल वॉज अ फैट मैन, बिल थोड़ा सा मोटा आदमी। आई वॉज अ गुड रनर, और मैं एक गुड रनर था। ही हैड रन अ गुड माइल, लेकिन उस दौरान जब हम उस बच्चे को वापस रिटर्न वगैरह करके आए तो हमने एक अच्छी और लंबी दौड़ लगाई। एंड हाफ ऑफ समिट बिफोर आई कुड कैच अप विथ हिम, और फिर उसके बाद हमने हाफ ऑफ समिट कंप्लीट किया बिफोर आई कुड कैच अप विथ हिम, लेकिन वो मुझसे तेज़ दौड़ा और आई कुड कैच अप विथ हिम जब तक मैं उसे पकड़ पाता। सो ये फ़नी इंसिडेंट है, बच्चे को पकड़ने आए थे, उन्हें खुद $250 एक्स्ट्रा देने पड़ गए। और कहानी का मोरल यही है कि हमें किसी भी तरीके से इस तरीके की एक्टिविटीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए जो कि बहुत ही बेकार हो और समाज में उसकी कोई जगह ना हो। सो इसी के साथ इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। ये एक एडॉप्टेशन था द फॉर्म ऑफ
द रैंसम ऑफ रेड चीफ बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी बहुत अच्छे राइटर हैं, आपको इनकी बहुत सारी कहानियाँ देखने को मिलेगी। टिल देन साइनिंग ऑफ। आपके कोई सुझाव हो, सलाह हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।